नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 7 अप्रैल चैत्र रविवार की रात सोने से पहले दोस्तों थोड़े से गुड़ का वह उपाय जिसने भी कर लिया वो हो जाएगा धनवान। उसकी अगली 7 पुश्तों तक होगी धन की बरसात। गुड़ के वो उपाय जो केवल रविवार के दिन किए जाते हैं। यदि आपके जीवन में कैसी भी समस्या हो, कैसा भी दुख हो, यदि आपके जीवन में धन आना बंद हो गया हो और आप अपने भाग्य से हार चुके हो, तो दोस्तों यदि आपने गुड़ का ये उपाय कर लिया जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो आपको जीवन में हर तरह की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। बल्कि इन उपायों को करने के पश्चात आप खुद देखेंगे कैसे आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। हमारे घर में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो नकारात्मकता को दूर करने में हमारी मदद करती है और घर में पॉजिटिव शक्तियों का वास लाती है। ऐसा समझा आता है कि घर में रखी चीज़ें नकारात्मक दूर करने में मदद करती है और पूरे जीवन में समृद्धि का कारक बनती है। ऐसी ही चीज़ों में से एक चीज़ है गुड़। आपको बता दें दोस्तों, गुड़ हमारे भारतीय किचन का एक मुख्य हिस्सा होती है। गुड़ में मौजूद कई औषधि गुणों की वजह से इसे कई तरह की खाने की सामग्री में उपाय किया जाता है। ज्योतिषियों की माने तो समझा जाता है जीवन में चल रही कई तरह की समस्याओं का निवारण होता है गुड़ के कुछ आसान उपाय, और उपाय करके हम अपने जीवन में एक पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। न केवल बदलाव करते हैं बल्कि पूरे घर को धन और धान से संपन्न बनाते हैं। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि गुड़ जो है आपके जीवन को पूरी तरह से बदल करके रख सकता है। ये ऐसी चीज़ है जो हर किचन में आराम से मिल जाता है। मगर ये केवल खाने के ही काम नहीं आता है बल्कि कई और भी फायदों के लिए उपाय किया जाता है जो घर को समृद्धि से जोड़ देता है। इसलिए आज हम आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं दोस्तों, मानिए इसमें आपको गुड़ खाने की कोई ज़रूरत नहीं है बल्कि कुछ गुड़ के टुकड़े आपको चाहिए। हमारे वीडियो में बताए हुए उपायों को सही से आप कर लीजिए। न केवल आपके जीवन से हर तरह की परेशानी चली जाएगी बल्कि अपने जीवन में आप सुख समृद्धि आते हुए देखेंगे। हो सकता है आपको ये सारे उपाय अंधविश्वास की बातें लगे, किंतु दोस्तों ज्योतिष और वास्तुशास्त्र में गुड़ को सबसे ज़्यादा उच्च श्रेणी रखा गया है। कहा जाता है कि जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए और जीवन के हर तरह समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए गुड़ का उपाय किया जाए तो कभी भी ये उपाय विफल नहीं जाता है। रविवार का जो दिन होता है वो भगवान सूर्यदेव जी को समर्पित होता है। भगवान सूर्यदेव जी के हाथों में ही आपके जीवन के ग्रहों का नियंत्रण होता है। ऐसा समझा जाता है कि अकेले आप केवल सूर्यदेव जी की पूजा पाठ करना शुरू कर दें तो न केवल आपके के 9 ग्रह आपको अनुकूल फल देना शुरू कर देंगे बल्कि जीवन बहुत बदलाव आएगा। आपने यह बात भी देखी कि जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग होते थे वह हर एक रविवार को भगवान सूर्यदेव जी को जल अर्पित जरूर ही करते थे, क्योंकि आपके के बड़े बुजुर्गों हो गए या पुराने लोग हो गए, उनकी ये बात पता है दोस्तों कि भगवान सूर्यदेव जी को यदि जल भर अर्पित कर दिया जाए तो उनकी वह कृपा मिलती कि जिसके जीवन से हर तरह की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। किंतु दोस्तों आपको यह बात नहीं पता होगी कि आखिर सूर्यदेव जी को जल अर्पित कैसे किया जाता है। जल में क्या क्या डालकर अर्पित की जाती है जिससे हमारे जीवन से हार की समस्या समाप्त हो जाए। वह जानकारी आपको आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। गुड़ के वो उपाय हम बताएंगे जो आपने रविवार के दिन 2, 4, 5, 6 मिनट निकाल करके कर लिए तो न आपके जीवन हर 2 आग से आपको मुक्ति मिल जाएगी बल्कि सूर्यदेव जी कृपा से आपके तारे, आपके ग्रह, आपके राहु, आपके केतु आपका साथ देंगे, आपके जीवन में भी लेंगे। उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा और आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करेंगे। आपके जीवन में अब धन की वर्षा होगी। इसीलिए आप भी चाहते हैं कि सूर्यदेव जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। सूर्यदेव जी के आशीर्वाद से जीवन में आप बहुत उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं। तो दोस्तों भी सूर्य भक्त है तो दोस्त पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ
पहले तो आप इस वीडियो को कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय सूर्यदेव जी की। देखिए दोस्तों, अब जितने भी हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं ये सटीक उपाय है, जिन उपायों में आपका केवल 5-6 मिनट के दिन समाप्त होगा और इन उपायों को करने के पश्चात आप जीवन में खुद ही एक चमत्कारी बदला देखेंगे। इसीलिए सारे उपायों को कहीं पर लिख लीजिए। इन उपायों की मुहूर्त तो क्या है वह भी लिख लीजिए। सबसे पहले जो उपाय है वह एक उपाय है जो आपके जीवन के हर तरह के दोष को समाप्त कर देगा। आप मेहनत करते हैं, आप परिश्रम करते हैं, आपको उसका फल नहीं मिलता है, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता रहता है, आपके घर की बरकत गई है, उन्नति रुक गई है, आप इसको लेकर के बड़ा ही परेशान हैं। तो इसकी मुख्य वजह है, क्या हो सकती है? इसकी मुख्य वजह है कि आपके मंगल दोष है, शनि दोष मान लीजिए। आपकी कुंडली में सूर्य है, या हो सकता है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा नीच राशि पर चला गया हो। तो दोस्तों, हर तरह के दोष के लिए आपको अलग अलग उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। यह उपाय लगातार 11 रविवार कर लीजिए। 11 रविवार आप खुद की, आपके जीवन में जो भी आपका दोष है वह समाप्त हो जाएगा। अब जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। तो इसके लिए कुछ आपको चाहिए होंगी, जैसे एक तांबे का लोटा आपको लेना है। प्रत्येक रविवार को नहाने धोने के पश्चात एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें शुद्ध जल भर लीजिए, 2-4 बूंद गंगा जल डाल दीजिएगा। गंगा जल किसी भी पूजा घर में 10-12 रुपए का मिल जाता है। तो गंगा जल डालने पश्चात उसमें आप 21 चावल के दाने डालने हैं। थोड़ी सी कुमकुम है। कुमकुम का मतलब होता है जो आप लोग लगाते हैं, उसमें कुमकुम का होता है। पूजा घर में बड़े आराम से मिल जाती है। कुमकुम थोड़ा सा एक चुटकी के लाल गुलाब डाल दीजिए और थोड़ी सी गुड़ की ढेली डाल दीजिए। सुबह नहा लिया, आपने धो लिया, सफ़ेद वस्त्र का धारण कर लीजिए, अपने घर की छत पर जाइए। अब आपको यही पानी जो आपने, जिसमें आपने कुमकुम चावल है, ये आपको सूर्य को चढ़ाना है। अब सूर्य देव जी को आप ये अर्पित करें। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो पानी रहा है उसकी गिरती हुई धार से ही आपको सूर्य देव जी को देखना है और ओम सूर्य नमक का जाप करते रहना है। जितनी पानी ये उपाय आप 11 रविवार कर। तो दोस्तों, आपके जीवन में कैसा भी दोष, मंगल दोष, शनि दोष, सूर्य दोष, चंद्र नीच राशि पर हो, उसका प्रभाव ना हो जाएगा, समाप्त तो हो जाएगा। ये एक उपाय जो आज का नहीं बल्कि प्राचीन काल के का महा उपाय है। तो इस तुरंत ही वीडियो लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव लिखना मत भूलिएगा। दूसरा उपाय है जॉब प्राप्ति का महा उपाय। आप ये रहे हैं कि आपसे कमजोर व्यक्ति जॉब लग गई है और आप वहीं के वहीं बैठे हुए हैं। आपकी जॉब नहीं लग पा रही और आप इस चीज करके बड़ा ही तंग आ चुके हैं, बड़ा परेशान हो गए हैं। तो आपको क्या करना है? देखिए, 11 रविवार आपको ये उपाय करना है जो आपको हम बताने जा रहे हैं। और आपकी मनचाही, चाहे प्राइवेट जॉब हो या सरकारी जॉब, कुल मिलाकर आपको एक जॉब मिलेगी ही मिलेगी। क्या करना है? आप प्रत्येक रविवार को उससे पहले नहा लीजिए, धो लीजिए। आप लोग ज्यादा जल भी चाहे तो भगवान सूर्य जी को चढ़ा सकते हैं, या जो अभी हमने आपको जो मिश्रण बताए थे, चावल, गंगा जल और गुड़ के, उस तरीके से भी आप चढ़ा सकते हैं। भगवान सूर्य को जल चढ़ाने के पश्चात 100 ग्राम, 500 ग्राम, जैसी आपकी हो, थोड़ा सा गुड़ लीजिए, किसी भी मंदिर में जाकर के दान कर दीजिए। ये उपाय के पश्चात सूर्यदेव जी की वो कृपा आपको मिलेगी कि जो में जो आपकी बाधाएं आ रही थीं वो बाधाएं समाप्त हो जाएंगे और सूर्यदेव जी के आशीर्वाद से आपकी मनचाही जॉब आपको मिल जाएगी। दोस्तों, इसको अपने जीवन में हर तरह के दोहक से बच सकते हैं। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, वह है बाधाओं, पानी से मुक्ति का उपाय। दोस्तों के बात का ध्यान रखिएगा। यदि आप छोटे छोटे काम करते हैं, आप देख रहे हैं उसमें लगातार बाधाएं हो रही हैं, आप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं तो वो बाधाओं की वजह से हो ही नहीं पाता, तो आपको क्या करना है? कोई भी दिन हो, रविवार, सोमवार, शुक्रवार, कोई भी दिन हो, घर निकलने से पहले थोड़ा सा गुड़ और पानी ले लीजिएगा और उसके पश्चात निकलेगा। अब मान लीजिए आपको डायबिटीज़ है, तो आपको क्या करना है? आप घर से निकलने से पहले एक लाल कपड़े में थोड़ी सी गुड़ की ढेली रख कर कि अपने दाएं जेब में रख दीजिएगा और फिर अपने लिए जाएगा।
माँ लीजिए भी नहीं, आपके पास पानी बैग में रख लीजिएगा। अपने साथ जोड़ ऐसा गुड़ समझा जाता है। गुड़ साथ में रखने से आपके ऊपर जो यानी दोष बाधाएं होता है वो गुड़ सुख लेता है और आप आपके कार्य में सफल हो जाते हैं। अच्छा दोस्तों, आपके जीवन में आपका दुर्भाग्य एकदम आपके पीछे ही पड़ गया है। आप इस चीज़ को लेकर के बड़ा ही परेशान हैं, तो 5 रविवार ये उपाय कर लीजिए जो हम आपको बता जा रहे हैं। आपका सौभाग्य में बदल जाएगा। ये उपाय है और ये आप घर के बुजुर्ग भी ये उपाय जानते। देखिए, एक गाय जो होती है उसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय के गोबर में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है। गोमूत्र में माँ गंगा जी का वास होता है। गाय की सींग के बीच में भगवान भोलेनाथ का वास होता है। मतलब गाय जो है वो ऐसी हमारी माँ नहीं कही गई है। दोस्तों, गाय को माँ कहने की कई वजह है। तो यदि आप 5 रविवार अपने घर 11 रोटी बनवा कर कि उस पर थोड़ी सी गुड़ की ढेली रखकर कि किसी भी गाय को खिला देते हैं जो आपके घर के पास टहलती रहती है, तो दोस्तों आपका भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आपको 33 कोटि देवी देवता के साथ महादेव, माता लक्ष्मी जी, माता गंगा जी का आशीर्वाद मिलेगा और आप अपने जीवन में अपने भाग्य से मुक्त हो जाएंगे। जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, ये उपाय थोड़ा ध्यान सुनिएगा। ये बहुत ही साधारण उपाय है दोस्तों। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन से धन संबंधित परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाए तो क्या करना चाहिए? देखिए, आप लोगों को रविवार का दिन क्योंकि सूर्य देव जी का दिन होता है, इस दिन यदि आप लोग एक कंबल हो गया या कोई ऐसी चीज़ हो गई जिससे किसी गरीब की हो सके, उसमें थोड़ा सा गुड़ रख करके दान कर दीजिए। कंबल हो, कपड़ा हो गया, छतरी हो गई, ऐसी जिससे व्यक्ति का मदद हो सके, या चावल ही हो गया कि इसमें थोड़ा सा गुड़ रख करके किसी भी व्यक्ति को जो मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक होते हैं उनको दान कर दें। तो इससे आपको भगवान सूर्यदेव जी की असीम कृपा हासिल होती है। और दोस्तों, आपके जीवन में जो भी फिजूल खर्ची है वो भी फिजूल खर्ची रुक जाती है। आपके में जो परेशानियां हों और दिक्कत है वो सदैव के लिए समाप्त हो जाती है। यदि जॉब और मैं बार बार मिल रही असफलता से परेशान हैं तो इस दिन और का उपाय करने से कोई खास लाभ होगा। गुड़ और चावल को मिश्रित करके रविवार के दिन इसे बहते हुए जल में प्रवाह कर दें। ऐसा करने से मनचाही जॉब मिलती है और कारोबार में भी तरक्की होती है। मैं सूर्य की स्थिति यदि शुभ नहीं हो तो व्यक्ति के बने बनाए काम भी अक्सर बिगड़ जाते हैं। ऐसे लोग बीमार रहते हैं। इससे बचने के लिए रविवार के दिन मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलानी चाहिए। ऐसा करने कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और रही परेशानियां दूर होती हैं। कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर होता है, पुत्र पिता के संबंध बिगड़ जाते हैं। इसके लिए रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा जरूर करनी चाहिए। सूर्य आदित्य मंत्र का जाप कर प्रतिदिन भगवान सूर्य देव को ब्रह्म मुहूर्त में देने से खास लाभ मिलता है। रविवार के दिन तांबा, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल का दान जरूर करना चाहिए। पूजा पर सूर्य यंत्र की स्थापना करें और प्रतिदिन उसकी विधिवत पूजा करें। ऐसा सूर्य की खास कृपा होती है, हर कार्य में सफलता मिलती है। यदि आप हर दिन सूर्यादेव की उपासना नहीं करते हैं तो भी रविवार के दिन सूर्यादेव की पूजा जरूर करें। रविवार के दिन हृदय स्तोत्र का पाठ करने से सूर्यादेव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की दूर करता है। 2 लौंग का ये महा उपाय आपके हर जीवन का कष्ट हो जाएगा। नष्ट हनुमान जी की कृपा से चारों ओर से खींचा चला आएगा। दोस्तों, हनुमान जी को कलयुग में संकट हरने का वरदान हासिल है। कहा जाता है जो भी मनुष्य हनुमान जी की थोड़ी सी भी पूजा पाठ करता है उस मनुष्य को अपने जीवन में कभी भी दुख, दर्द, परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हनुमान जी महाराज अपने भक्तों के हर को हर लेते हैं। इसीलिए उनका संकट मोचन भी पड़ा हुआ है। दोस्तों, रविवार के दिन को हमारे हिंदू धर्म में एक चमत्कारी दिन समझा जाता है। धर्म सत्र में कहा गया है कि रविवार के दिन नियमित रूप से पूजा पाठ की जाए तो हमें हनुमान जी महाराज का वो आशीर्वाद हासिल होता है जिसके पश्चात हमारा मंगल ग्रह बहुत ही मजबूत हो जाता है। मंगल ग्रह मजबूत होने से हम अपने जीवन में जिस काम को भी शुरू करते हैं उस काम में हमको सफलता हासिल होती है। दोस्त, हमारे सनातन धर्म में हनुमान जी महाराज की पूजा करने का एक विशेष महत्व समझा गया है।
जी महाराज की आप थोड़ी सी भी पूजा पाठ करते हैं तो मान के चलिए आपका घर धन और धान से परिपूर्ण हो जाता है। चैत्र मास के पहले रविवार के दिन यदि आप क्रिया अनुसार पूजा पाठ करते हैं तो मान के चलिए आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें, समस्याएं, बाधाएं केवल एक दिन की पूजा से ही खत्म हो जाएंगी। परंतु एक बात ये थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा जो अब आपको हम बताने आ रहे हैं। 27 मार्च 2024 को बड़ा रविवार पड़ रहा है। मतलब इस रविवार के दिन पूरे 21 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। धर्मशास्त्र के हिसाब से ये कोई सामान्य सा रविवार नहीं है, बल्कि ये एक बड़ा रविवार है और इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया से साक्षात आपको हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद हासिल होगा। दोस्तों, कई ग्रंथों ये कहा गया है कि इस बड़े रविवार के दिन ब्रह्मांड की महाशक्तिशाली शक्तियां धरती पर वास करने आएंगी। इस दिन की गई पूजा से जहां पर आपको हनुमान जी महाराज हासिल होगा। दूसरी तरफ यदि आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके थे तो दोस्तों वो उपाय कर लीजिए जो आपको हम इस वीडियो में बताने आ रहे हैं, जो बड़े रविवार के दिन आपको करना है और आपकी मनचाही नौकरी आपको मिल जाएगी। यदि आपका व्यापार ठप पड़ा था, व्यापार आपका छल जाएगा। यदि आप बीमारी से परेशान थे, आपको बीमारी से मिल जाएगी। दोस्तों, आपके जीवन में चारों ओर से धन खींचा हुआ चला आएगा और धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, आज के इस वीडियो में बड़े रविवार के दिन किए जाने वाले वो सरल से और अचूक उपायों के हम आपको बताने जा रहे हैं जो केवल इस रविवार के दिन आप 2 या 5 मिनट निकाल करके कर लेते हैं। तो दोस्तों, हनुमान आशीर्वाद से ज़रूर ही आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे। दोस्तों, एक बात का थोड़ा ध्यान दीजिएगा जो अब हम बोलने जा रहे हैं। आपको मान लीजिए आप अपने जीवन में मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, आपको उसका फल नहीं मिलता है। आपके जीवन में रोज़ लड़ाई झगड़ा ग्रह क्लेश घर में लगा रहता है। आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है। आप बहुत ही परेशान हैं। इतनी समस्याएं क्यों आती हुई चली जा रही हैं? तो दोस्तों, एक कारण हो सकता है कि आपका मंगल बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। और दोस्तों, इस बड़े रविवार के दिन आप थोड़ी सी भी पूजा पाठ और उपाय करते हैं तो मान के चलिए दोस्तों, हनुमान जी के आशीर्वाद से आपका मंगल भी मजबूत हो जाएगा और आप अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा कामयाब होंगे। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक अपने ही नहीं अपने पूरे परिवार के लिए देखिएगा ताकि दोस्तों हनुमान जी महाराज का आपका आशीर्वाद हासिल हो सके। और दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि हनुमान की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, हनुमान जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन बहुत ही तरक्की करें, बहुत ही कामयाब हो, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हनुमान जी महाराज जय जय बजरंग बली। दोस्तों, एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि ज़रूर ही डाल दीजिएगा ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको कोई भी उपाय पता चले जिससे आपको कोई लाभ पहुंच सकता है, वो हम आपको रिप्लाई के माध्यम से बता देंगे। इसीलिए अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, एक बात का ज़रा ध्यान रखिएगा, जितने भी हम आपको उपाय बताने या सही क्रिया पूजा पाठ करें, उपाय करें तो उनको उसका लाभ मिलता है। परंतु यदि आप मुहूर्त से हटकर के उपाय करते हैं तो कभी भी आपको उसका लाभ नहीं मिलता है। इसीलिए जितने भी हम क्रियाएं आपको बताने आ रहे हैं, जितने भी उपाय बताने आ रहे हैं, इनको कहीं पर, ताकि यहाँ जो बड़े रविवार के दिन 21 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, इन योगों का आपको लाभ मिले और आप अपने जीवन में बहुत ही कामयाब हो और दुख आपको मुक्ति मिल जाए। सबसे पहला उपाय है मंगल ग्रह को मजबूत करने का महा उपाय। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपका मंगल ग्रह बहुत ही मजबूत हो जाए, आपका दुर्भाग्य आपके जीवन से चला जाए और आपके जीवन में आपका सौभाग्य आपका साथ देना शुरू कर दे, आपका चमक जाए, तो यह उपाय इस रविवार के दिन कर लीजिए, जिस उपाय को करने से आपका मंगल ग्रह बहुत ही मजबूत हो जाएगा। सुबह या दोपहर में धोने के पश्चात आपको किसी भी हनुमान मंदिर जाना है और हनुमान जी महाराज को एक लाल गुलाब की माला पहना देना है। ध्यान रखिएगा, हनुमान जी महाराज को लाल कलर की ज़्यादा प्रिय है और वहीं मंदिर में खड़े होकर कि 11 बार यदि आप हनुमान चालीसा कर लेते हैं तो केवल रविवार के दिन गया,
यह उपाय आपके जीवन में आपके मंगल ग्रह को बहुत ही मजबूत कर सकता है, क्योंकि इससे रविवार को 21 तरीके के शुभ बन रहे हैं और इन योगों का लाभ आपको मिलेगा और हनुमान जी का साक्षात वरदान और आशीर्वाद आपको हासिल होगा। दूसरा उपाय है दोस्तों, रोग मुक्ति का महा उपाय। यदि आपको ऐसा लग रहा है दोस्तों कि आपके घर में कोई ऐसा मनुष्य है जो बीमार पड़ा हुआ है, जिसकी बीमारी का आप इलाज करा करा के थक गए हैं, परंतु कोई लाभ नहीं मिल रहा है, दवाइयाँ खरीद के थक गए हैं, दवाइयाँ खिला खिला के थक गए, तो उस रोगी मनुष्य के हाथ से 11 रोटी किसी भी काले कुत्ते को इस बड़े रविवार के दिन खिलवा दीजिए। यदि आप यह उपाय इस बड़े रविवार दिन उस रोगी मनुष्य के हाथ से करवाते हैं दोस्तों, हनुमान जी के आशीर्वाद से उस रोगी मनुष्य की बीमारी उससे हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और वह मनुष्य बिल्कुल ही स्वस्थ हो जाएगा। तो दोस्तों, इस बड़े रविवार के दिन यह मौका अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन, दोस्तों वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, मान लीजिए आप लोग कर्ज के में फंसते हुए चले आ रहे हैं। आपने कर्ज था अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपने घर को बनवाने के लिए, ज़मीन खरीदने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आपने कर्ज लिया था, लोन लिया था, आप उसके माइजाल में फंसते हुए चले आ रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, ये सरल सा उपाय कर लीजिए जो हम आपको बताने आ रहे हैं। सुबह, दोपहर, शाम कभी भी नहाने धोने के बाद लाल वस्त्र का धारण कीजिए। केसरिया, बूंदी का लड्डू या बेसन के लड्डू को ले जाकर के हनुमान जी को लगा दें और वहीं पर बैठे बैठे 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। इतना उपाय यदि आप इस बड़े रविवार के दिन कर लेते हैं तो मान के चलिए दोस्तों, जिस कर्ज के माईजाल में आप फंसते हुए आ रहे थे, हनुमान जी के आशीर्वाद से उस कर्ज के माया जाल से आप बाहर निकल के चले आएंगे। अब दोस्तों, ये हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं। ये उपाय यदि आप करते हैं इस बड़े रविवार के दिन तो मान के चलिए आपके घर की भी होगी और उन्नति भी होगी और आपका घर बहुत ही आगे जाएगा। तो आपको बस यहाँ करना है कि जो आपके घर पर पूजा घर है, जो आपके घर पे जहाँ पर हनुमान जी की कला चित्र है, वहाँ पर आप एक पीतल का बर्तन ले लीजिए या एक मिट्टी का बर्तन ले लीजिए। उसमें एक कपूर, लौंग रख कर के उसको जलाइए और इसका धुआं पूरे घर में दिखा दीजिए। अभी जो राख बची हुई है, राख को कहीं किसी डिब्बे में साफ साफ रख लीजिए और रोज़ प्रतिदिन अपने घर पे जो मुख्य द्वार है वहाँ पे छींटा मारने से पहले, मतलब किसी भी लोटे से छींटा मारने से पहले, इसमें एक चुटकी उस राख को मिला दीजिए। यदि आप यहाँ कर देते हैं तो मान के चलिए आपके घर पर जो भी दोष है, जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कतें जिसकी वजह से आपके घर की बरकत नहीं हो पा रही थी, उन्नति नहीं हो पा रही थी, वह दिक्कतें खत्म हो जाएंगी और आपके घर की बरकत भी होगी, उन्नति भी होगी। और बड़े रविवार के दिन यह उपाय कभी भी विफल नहीं जाता, तो लौंग और कपूर का यह उपाय ज़रूर ही कीजिएगा। दोस्तों, ये देखिए, यदि कोई भी उपाय आपको समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ लीजिएगा, हम आपको रिप्लाई के माध्यम उसका उत्तर दे देंगे। अब आपको हम जो उपाय बताने आ रहे हैं, यह वह उपाय जो यदि इस बड़े रविवार के दिन आप करते हैं तो मान के चलिए आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। मान लीजिए पहला आपका व्यापार चल रहा था, फिर व्यापार चलते चलते ठप पड़ गया। आप इस चीज़ को लेकर के बहुत ही परेशान हैं, तो इसी बड़े के दिन आपको बस यमहा करना है कि 11 रोटी में गुड़ रखकर कि किसी भी लाल गाय को खिला देना है। यदि यह उपाय इस बड़े रविवार के दिन आप करते हैं तो ज़रूर ही आपका बंद पड़ा व्यापार, ठप पड़ा व्यापार चल और हनुमान जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। आखिरी उपाय है धन हासिल का महा उपाय। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जो धन आने में आपके पास समस्या आ रही है वो ख़त्म हो जाए, चारों दिशाओं से धन खींचा हुआ चला है, तो दोस्तों इस बड़े रविवार के दिन एक हनुमान चालीसा करके लाए, उसको लाल कपड़े में लपेट करके अलमारी में, तिजोरी में कहीं पर भी रख दीजिए और प्रत्येक रविवार को उसकी नियमित रूप से पूजा कीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन खींचा हुआ चला आएगा। इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की और आप अपने जीवन में अपने परिवार के साथ बहुत ही कामयाब होंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। तो दोस्तों, आपसे विनती है
वीडियो करना मत भूलिएगा और वीडियो के अंत तक सभी उपाय को अच्छे से समझ लें ताकि जल्दी से जल्दी आपको उनका लाभ मिले। दोस्तों, नींबू के उपाय आज से नहीं बल्कि हजारों साल से पहले से प्रयोग किए जा रहे हैं। जो उपाय आज हम आपको बताने जा रहे हैं, नींबू का प्रयोग करके उससे आप अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। यदि आप ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र की किताबों में जाते हैं और अध्ययन करते तो नींबू के ऊपर पूरे 11 अध्याय आपको जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि नौकरी पाने के लिए नींबू का प्रयोग कैसे आप कर सकते हैं, अपने व्यापार को दौड़ाने के लिए कैसे नींबू का प्रयोग करना चाहिए, एवं यदि आपका शत्रु आपका विनाश करना चाहता है तो नींबू के उपाय से कैसे आप उल्टा अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं। आपके घर पे नकारात्मक शक्तियाँ हैं, बुरी शक्तियों का वास है, इन सब को भगा के लिए नींबू कैसे रामबाण दवा समझा जाता है, इन सब के बारे में आपको वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र की किताबों में मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आपका भाग्य सो चुका है, आपके घर पर ऐसी शक्तियाँ आ गई हैं जिसकी वजह से आपके घर में लड़ाई होती रहती है, पति पत्नी में बनती है, तो दोस्तों आज के जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से नींबू बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। साइंस तो नींबू में विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है। एसिडिटी आपको प्रॉब्लम है, पेट खराब रहता है, तो नींबू उसमें रामबाण की तरह काम करता है दोस्त। और नींबू के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो एक से एक बड़ी समस्याओं को चुटकी में ख़त्म कर सकता है, कई बाधाओं को एकदम हमेशा के लिए पास से हटा सकता है। इसलिए यदि आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हो, भगवान भोलेनाथ आपको आशीर्वाद दे, तो ये वीडियो बिना भगाए अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें आज आपको पता चलेगा कैसे नींबू के 10 उपाय करके आप अपने जीवन की हर परेशानी को ख़त्म कर सकते हैं। आपको हम एक एक उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, इसीलिए बहुत गंभीरता से वीडियो को देखिएगा। देखिए दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं कि वीडियो देखते हैं, यकीन मानिए यदि आपने एक पॉइंट भी मिस कर दिया तो आप अपना ही नुकसान करेंगे, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित ही हुआ है। इसलिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर हर हर महादेव लिख दें, क्योंकि यदि भगवान भोलेनाथ ने किसी को आशीर्वाद दे दिया तो उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वीडियो लाइक करके तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले आखिर कौन से वो 10 उपाय है जिसके लिए हमने ये बनाया है, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो पहला उपाय बुरी नज़र से बचने के लिए। अच्छा, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, ट्रक जब चलता है, गाड़ियाँ जब चलती है, या छोटी दुकानें होती हैं या फिर बड़ी दुकानें होती हैं, उसमें नींबू और मिर्च टंगा हुआ होता है। इसका मुख्य कारण क्या है, आज हम आपको बता देते हैं। देखिए, कहा जाता है कि जब भी लू चलती है और आप अपनी जेब में प्याज रख लेते हैं तब आपको लू नहीं लगती है, या जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ पर रखते हैं तो प्याज होता है। वो गर्मी को सुख है। यदि आपका व्यापार अच्छा चल रहा है और कोई व्यक्ति आपकी दुकान पर नज़र लगा देता है, आपके बिजनेस पर नज़र लगा देता है, तो यकीन मानिए एक कहावत कही गई है कि नज़र से तो हरा पेड़ भी सूख जाता है। इसी तरीके से जो चलता हुआ व्यापार होता है वो तक बंद हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर नज़र लगा दी है तो इसीलिए लोग क्या करते हैं कि अपनी दुकान में नींबू और मिर्ची रखते हैं। इस जो मुख्य कारण है बताया गया है कि ये बताया गया है कि नींबू का खट्टा और मिर्ची का तीखापन जो होता है वो बुरी नज़र वाले व्यक्ति को भंग कर देता है, जिससे वह अधिक समय तक खुद को असरदार नहीं पाता है। ये हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि यदि आपका व्यापार चल रहा है और आप किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं और कोई व्यक्ति आपका बुरा चाहते हुए आपके ऊपर लगातार नज़र लगवा रहा है, आपके ऊपर विद्या करवा रहा है, बुरी आत्मा पीछे लगवा रहा है, और यदि आपने पहले से ही नींबू टांग रखा है तो ये सारा प्रभाव उल्टा उसके ऊपर पड़ जाएगा और वह बर्बाद हो जाएगा। इसलिए यदि आप कोई भी करते हैं तो नींबू और मिर्ची को टांग करके रखिएगा। दूसरा इसका जो उपाय होता है वो वास्तु दोष को मिटाने के लिए होता है। वास्तु ज्ञान में यदि आप अध्ययन करते हैं तो उसमें एक चैप्टर है, पूरे नींबू के ऊपर लिखा हुआ है, मतलब एक अध्याय पूरा चैप्टर लिखा हुआ है
वास्तु ज्ञान की यदि आप किताब लेकर हैं, उसमें अध्याय नंबर 21 पे जाइए। वहां पर नींबू के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है। जिस घर में भी नींबू का पेड़ होता है, वहां पर नकारात्मक ऊर्जा कभी भी अपना सक्रियपन नहीं कर है। नींबू आसपास का वातावरण शुद्ध रहता है। नींबू घर के वातावरण को एकदम सकारात्मक शक्तियों से भर देता है। दोस्त, तो किसी व्यक्ति के घर पर यदि नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है तो यकीन मानिए उसके घर कभी भी बरकत नहीं हो सकती है। उसके घर के लोग आपस में लड़ाई करते रहेंगे, धन के सारे मार्ग बंद हो जाएंगे, घर के खर्चे बढ़ जाएंगे, कर्ज के माया जाल में वो फंसता चला जाएगा। परंतु यदि आपके घर पर नींबू का पेड़ है तो आपके घर में केवल सकारात्मक शक्तियाँ आएंगी। आपके घर वातावरण बहुत अच्छा बना रहेगा। घर के आपसी लोगों में हमेशा बनती रहेगी। सरल भाषा में बता दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कई ऐसे घर होते हैं जिसमें आपस में लड़ाई होती रहती है। घर में कभी भी बरकत नहीं होती, और जिस घर की बरकत नहीं होती है वो घर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। इसके लिए सबसे बड़ा जो समझा गया है वास्तु दोष को मिटाने के लिए, वो समझा गया है नींबू के पेड़ को। मतलब घर में नींबू का पेड़ हो, चाहे गमले में लगा लीजिए, चाहे अपनी ज़मीन में लगा लीजिए, आपके घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होगा। और मान लीजिए यदि आपके घर पे आपको ऐसा लगता है कि किसी ने काला जादू करवा दिया है, तंत्र विद्या आपके घर पर करवा दी है, और आप लोग बहुत परेशान हो गए हैं घर की लड़ाई को देख करके, तब आपको जो बताने जा रहे हैं वो सुनिएगा। पहले तो आप लोग हो सके तो नींबू का पेड़ लगा लीजिए। नींबू तो रातों रात उगता नहीं है, इसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा। धीरे धीरे नींबू का पेड़ बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब जब नींबू बढ़ता जाएगा आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, यानी कि माता लक्ष्मी का वास हो जाएगा और नकारात्मक शक्ति का अंत हो जाएगा। तो इसका दूसरा उपाय ये बताया गया है कि हिंदू पुराणों के हिसाब से कि आपको अपने घर के चारों एक एक नींबू रखना है। आपको उल्टी दिशा में, मतलब सीधी दिशा में, नहीं बाएं दिशा से 7 चक्कर मारने हैं। शनिवार के दिन करना है, और ये नींबू ले कि किसी भी नदी या तालाब में बहा देना है। ये 4 नींबू यदि आप नदी और तालाब में बहा दिए, आपके घर में जो भी गलत प्रभाव था, बुरी नज़र थी, तंत्र विद्या किसी ने करवा रखी थी, बुरी आत्मा थी, नकारात्मक शक्तियों का वास था, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उन्हीं नींबू के साथ वो चला जाएगा। वो नींबू अपने आप इतनी ताकत रखते हैं कि वो अपने आप में उन नकारात्मक शक्तियों को रख लेते हैं और अपने साथ में बहा ले जाते हैं। इसलिए कोशिश तालाब या बहती नदी में ही बहाइएगा। दोस्तों, नींबू का तीसरा उपाय जो है वो सफलता के लिए समझा गया है।